नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1000 देवादिदेव अनंतनाथ भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर अपना पद्म पुराण चल रहा था और जिसमें लक्ष्मण और रावण का भयंकर युद्ध चल रहा था। लक्ष्मण और रावण एक दूसरे को ललकार के लड़ रहे थे। विभिन्न प्रकार के ब्रह्मास्त्र, पवनास्त्र, अग्नास्त्र आदि विभिन्न प्रकार के शास्त्रों को चला करके और एक दूसरे के ऊपर प्रहार चल रहा है। तो ऐसे चलते हुए युद्ध में अथानंतर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे सैनिक, युद्ध की यह विधि है कि दोनों पक्ष के खेद खिन्न तथा महाप्यास से पीड़ित मनुष्यों के लिए मधुर तथा शीतल जल दिया जाता है। जब युद्ध करते करते लोग थक जाते हैं तो एक दूसरे के लिए शीतल जल पिलाया जाता है। क्षुधा से दुखी मनुष्यों के लिए अमृत तुल्य भोजन दिया जाता है और जब भूख लगती है तो भोजन भी दिया जाता है। पंखे आदि से हवा की जाती है और पसीना से युक्त मनुष्यों के लिए आह्लाद का कारण गोशीर चंदन दिया जाता है। जब तीव्र गर्मी लगती है तो अपन लोग क्या करते, एसी चलाते हैं, लेकिन उस समय तो एसी तो सब था नहीं, कूलर भी नहीं थे, तो अब क्या देंगे, तो गोशीर चंदन देते थे, मलयागिर चंदन देते थे। आज के समय में तो अपने पास मात्र नाम ही बचे हैं। अपन मंदिर में भी लाते ना, चंदन लगाए, चंदन थोड़ी लकड़ियाँ घिस करके लगाते हैं, चंदन थोड़ी है वो। चंदन की कीमत लाखों रुपए में है, समझ रहे जी। तो ये क्या होता है, बहुत सारे वृक्ष होते हैं, जैसे अमरूद का वृक्ष है, तो इसकी छाल को छील करके और बाज़ार में रंग करके बेचने लगते हैं, जी तुम्हारे चंदन हो गया, समझ रहे। चंदन के नाम पर अपन लोग हवन वगैरह करते हैं, हवन की सामग्री लाते हैं, तो वो विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ बीन के दे देते हैं, जी इसकी लकड़ी है, वो उसकी लकड़ी है, वो उसकी लकड़ी है, वो उसकी थोड़ी है, समझ रहे। वो मात्र उपचार से चल रहा है, ठीक है। लेकिन उस समय जो गौशीर चंदन, मलयागिर चंदन वगैरह जो होते थे, वो वास्तव में एक बार लगा लो तो पूरे शरीर में ठंडक आ जाए। तो उस समय युद्ध से जो थके हैं उनके लिए गौशीर चंदन लगा दिया तो शरीर में ठंडक आ गई, तरावट आ गई, ठीक है। बर्फ के जल के छींटे दिए जाते थे तथा इसके सिवा जिनके लिए जो कार्य आवश्यक हो उसकी पूर्ति समीप में रहने वाले मनुष्य तत्परता के साथ करते थे। जो एक युद्ध लड़ रहा है तो उसकी पूर्ति करने के लिए आसपास बहुत सारे लोग रहते थे, वो अकेला नहीं रहता था। क्या चाहिए, आज जैसे अपन लोग मैच देखते हैं, देखते मैच नहीं देखते हैं, बोलो मंगलेश दादा, मैच देखते हो? तो मैच जो खिलाड़ी खेल रहा है तो उसकी सेवा के लिए कितने लोग रहते हैं। जैसे ही उनका 1 मिनट का ब्रेक होता है तो पानी लेकर के, जे लेकर के, वो लेकर के लोग बिल्कुल खड़े ही रहते हैं। हाँ, तो ऐसी ये परंपरा आज की नहीं है, पूर्व काल में भी जब युद्ध होते थे तो उस समय भी राजा महाराजाओं के पास में ऐसे लोग लगे रहते थे, ठीक है। युद्ध की यह विधि है कि जिस प्रकार अपने पक्ष के लोगों के लिए है उसी प्रकार दूसरे पक्ष के लोगों के लिए भी है।
तो यह विधि किसी एक के लिए नहीं है, दोनों पक्ष के लोगों के लिए, चाहे इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का हो। युद्ध में निज और पर का भेद नहीं होता, ऐसा करने से ही कर्तव्य के समग्र सिद्धि होती है। अब युद्ध में जो आदमी युद्ध कर रहा है उसमें निज और पर का भेद नहीं होता है, मायाचारी नहीं होती है, दोनों पक्षों के लिए बराबर का काम होता है। तदनंतर जिनके चित्त में हार का नाम भी नहीं था तथा जो अतिशय बलवान थे, ऐसे प्रचंड वीर लक्ष्मण रावण को युद्ध करते हुए 10 दिन बीत गए। युद्ध करते करते कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए, 1-2 दिन नहीं हुए हैं। 10 दिन से लगातार एक दूसरे के ऊपर बाणों का क्षेपण हो रहा था। लक्ष्मण का जो युद्ध रावण के साथ हुआ था वही युद्ध रावण का लक्ष्मण के साथ हुआ था, अर्थात उनका युद्ध उन्हीं के समान था। अब उन दोनों का जो युद्ध चल रहा है वो कैसा है? तो अपन लोग बोले कि मंगलेश दादा का और मांगी लाल का जैसे युद्ध हुआ तो ऐसा हुआ था क्या? नहीं, उस युद्ध की उपमा हम किसी सामान्य मनुष्य से नहीं दे सकते। इसलिए आचार्य ने बोला कि उन दोनों का युद्ध कैसा था, तो वो उन्हीं के जैसा था। उनका युद्ध हमारे जैसा नहीं था, हम तो सामान्य आदमी हैं। उनका युद्ध देख यक्ष किन्नर गंधर्व अप्सराएं आदि आश्चर्य को प्राप्त हो धन्यवाद देते थे और उन पर पुष्प वृष्टि भी करते थे। जब उनका दोनों का युद्ध हो रहा था तो देवता लोग, अप्सराएं, किन्नर ये सब स्वर्ग से आकर के और उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे और उनको सबको धन्यवाद भी दे रहे थे कि यहो आप लोगों की वीरता जो है धन्य है, ऐसे वीरों को हमारा नमस्कार हो। तदनंतर चंद्रवर्धन नामक विद्याधर राजा की 8 कन्याएं आकाश में विमान की शिखर पर बैठी थी। अब चंद्रवर्धन नाम का एक राजा था, उसकी 8 कन्याएं थीं और वो 8 की 8 कन्याएं विमान में ऊपर आकाश में बैठी बैठी ये सारा खेल देख रही थी। क्यों देख रही थी बताते हैं। मैत्री आशंका से युक्त बड़े बड़े प्रातिहार्य सावधान रहकर जिनकी रक्षा कर रहे थे, ऐसी उन कन्याओं से समागम को प्राप्त हुई अप्सराओं ने कौतूहलवश पूछा कि आप लोग देवताओं के समान आकाश को धारण करने वाली तथा सुकुमार शरीर से युक्त कौन है? तो जो देवताओं की अप्सराएं थीं उन्होंने उन कन्याओं से पूछा कि आप लोग जो हैं तो मनुष्य लेकिन देवताओं के जैसे लग रहे हैं और आकाश में भी खड़े हो, तो तुम लोग हो कौन? तुम अपना परिचय दो हमें। ऐसा जान पड़ता है मानो लक्ष्मण में आप लोग अधिक भक्ति धारण कर रहे हो और आप लोग देख रहे तो ऐसा लग रहा जैसे लक्ष्मण के ऊपर मोहित हो गए हो। तब वे कन्याएं लज्जित होती हुई बोली कि यदि आपको कौतुक है तो सुनिए। यदि आपको सुनना है, आपके मन में कौतुक चल रहा है, कौतुक चल रहा मतलब उथल पुथल चल रहा, अपने मन में चलता कि नहीं चलता? कोई भी चीज़ है, अपन यहाँ बैठ गए हैं, अभी बाहर बाजे बजने लगे तो मन में कैसा लगता है? हाँ, जिज्ञासा नहीं बोलते, उसको कौतुक बोलते हैं। ठीक है, कौतुक हो गया। कौतुक हो गया मतलब मन में एक उथल पुथल मच जाता, कौन आया है, कौन बजा रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो जी जो ऐसी उथल पुथल हो गई, इसको कौतुक बोलते हैं। तो ऐसे तुम्हारे मन में यदि कौतुक है तो बोल रहे सुनो हम तुम्हें बताते हैं। पहले जब सीता का स्वयंवर हो रहा था तब हमारे पिता हम लोगों के साथ कौतुक से प्रेरित हो सभा मंडप में गए थे और वहाँ लक्ष्मण को देखकर उन्होंने हम लोगों को उन्हें देने का संकल्प कर लिया था। जब राजा राम का, लक्ष्मण का, सीता के साथ स्वयंवर हुआ था, सीता का स्वयंवर हुआ था ना,
तब लक्ष्मण को भी कन्या मिली थी। किसकी कन्या मिली थी बताओ? कनक की मिली थी। ठीक है, राजा जनक की सीता जानकी राम को मिली थी, और कनक की पुत्री क्या नाम था, नाम तो भूल गए, उर्मिला नहीं थी, उर्मिला नहीं थी, और कुछ नाम था उसका। तो वो जो थे, जो भी हो वो नाम देख लेना, तो वो जो थी उसको मिली थी। तो जब वो स्वयंवर हो रहा था तो वह बोल रही कि हमारे पिता भी उस सभा मंडप में गए थे वो देखने के लिए, और हमारे पिता ने जब हम लक्ष्मण का रूप देखा तो हमारे पिता ने संकल्प कर लिया कि हम अपनी 8 कन्याएं लक्ष्मण के लिए ही देंगे, किसी दूसरे के साथ उसका वर्णन नहीं करेंगे, 8 की 8 कन्याएं लक्ष्मण को देंगे। वहाँ से आकर यह वृत्तांत पिता ने माता के लिए कहा और उसने हम लोगों को विदित कराया। तो वो बात जो है पिता ने माता से बोली और माता ने वो बात हमसे बोली। साथ ही स्वयंवर में जब से हम लोगों ने इसे देखा था तभी से यह हमारे मन में बस गया था, और हमने भी जब लक्ष्मण को पहली बार देखा तो लक्ष्मण जो है हमारे मन में बस चुके थे। तो उस दिन से वही लक्ष्मण जो है हम लोग आज यहाँ बैठे बैठे वही कौतुक देख रहे हैं। अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन मन में उन्होंने बसा लिया है कि इस भव में, इस जन्म में यदि मेरा कोई पति बनेगा तो मात्र लक्ष्मण ही बनेगा और कोई दूसरा हमारा पति नहीं बनेगा। वही लक्ष्मण इस समय जीवन मरण के संशय को धारण करने वाले इस महासंग्राम में विद्यमान है। सुसंग्राम में क्या कैसा होगा यह हम लोग नहीं जानते, इसलिए यहाँ बैठे बैठे दुखी हो रहे हैं। ये बच्चे मानते नहीं बाहर वाले। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमने तो उनको अपने मन से पति मान लिया है, स्वीकार कर लिया कि ये ही हमारे पति हैं, और अब यदि इनका समागम होता है तो हम शादीशुदा रहेंगे, और नहीं होता है तो हमारा जो है विधवा की तरह जीवन जिएंगे। तो इसलिए हम बैठे बैठे यहाँ पे दुखी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अब आगे जा कर के क्या होगा देखना है। मनुष्यों में चंद्रमा के समान इस हृदय वल्लभ लक्ष्मण की जो दशा होगी वही दशा हमारी होगी। यदि ये लक्ष्मण इस सभा में मरण को प्राप्त होता है तो हम भी जो हैं यही मरण को प्राप्त हो जाएंगे, जीवित नहीं रहेंगे। तदनंतर उन कन्याओं के मनोहर वचन से लक्ष्मण ने ऊपर की ओर नेत्र उठाकर उन्हें देखा, और लक्ष्मण के देखने से वे उत्तम कन्याएं परम प्रमोद को प्राप्त हो इस प्रकार के शब्द करते हुए बोली। लक्ष्मण वो सब बातें सुन रहे थे उनकी, तो उनके कानों में जैसी बातें आई तो लक्ष्मण ने नज़र उठा कर के ऊपर की ओर देखा कि ये कन्याएं क्या बोल रही। तो जैसे लक्ष्मण ने उनको देखा तो उनका तो आनंद का पार नहीं रहा, आनंद आ गया, आह्लाद हो गया। तो उन्होंने क्या कहा, हे नाथ तुम सब प्रकार से सिद्धार्थ हो, तुम्हारी भावना सब प्रकार से सिद्ध हो। अब उनको 8 कन्याओं ने लक्ष्मण के लिए आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया मतलब भावना भाई कि तुम जो है सब प्रकार से सिद्धार्थ हो। सिद्धार्थ हो मतलब सब प्रकार की सिद्धि को प्राप्त हो। और इन कन्याओं के मुख से सिद्धार्थ शब्द सुनकर लक्ष्मण की सिद्धार्थ नामक अस्त्र का स्मरण आ गया। और लक्ष्मण तो लड़ाई लड़ रहा था, अब वो बहुत देर से सोच रहा था कि आज 10 दिन हो गए हैं, अब कौन सा बाण चलाया जाए ताकि रावण का मरण हो जाए। तो सोच रहा था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी अपने साथ भी होती हैं कि अपने घर में तो रखी हैं लेकिन याद नहीं आती। तो लक्ष्मण के पास विद्याएं तो थी,
लेकिन उसको वो याद नहीं आ रहा था। तो उन कन्याओं ने बोला सिद्धार्थ को प्राप्त हो, तो उनको सिद्धार्थ नाम का अस्त्र स्मरण हो गया, जिससे उनका मुख कमल खिल उठा तथा वे कृतकृत्यता को प्राप्त हो गए। फिर क्या था, शीघ्र ही सिद्धार्थ महाअस्त्र के द्वारा रावण के विघ्न विनाशक अस्त्र को नष्ट कर लक्ष्मण बड़ी तेजी से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गया। तो उसने सिद्धार्थ नाम का बाण अस्त्र चला करके और तेजी के साथ वह उससे युद्ध करने लगा। शस्त्रों के चलाने में निपुण रावण जिस जिस शस्त्र को प्रहार करता था, परमार्थ के चलाने में निपुण लक्ष्मण उसी उसी शस्त्र को काटता जाता था। जो जो रावण सामने से शस्त्र चला रहा है, तो लक्ष्मण उन सारे शस्त्रों को काटता जा रहा है। तदनंतर ध्वजा पक्ष में पक्षीराज गरुड़ का चिन्ह धारण करने वाले लक्ष्मण के बाण समूह से सब दिशाएं इस प्रकार व्याप्त हो गईं, जिस प्रकार की मेघों से पर्वत व्याप्त हो जाते हैं। तो चारों तरफ इतने सारे बाण चल रहे हैं कि चारों दिशाएं जो है बाणों से आच्छादित हो गई, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तदनंतर रावण भगवती बहुरूपणी विद्या में प्रवेश कर युद्ध कीड़ा करने लगा। अब आखिर में उसने क्या किया, वह जो बहुरूपणी विद्या सिद्ध करी थी, वह विद्या के बल पर वह युद्ध करने लगा। उसने अपने बहुत सारे रूप बना लिए, था तो एक, लेकिन एक को उसने अनेक कर लिया। यही कारण था कि उसका सिर यद्यपि लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों से बार बार कट जाता था, तथापि वह बार बार देदीप्यमान कुंडलों से सुशोभित हो उठता था। एक सिर कटा दूसरा आ गया, दूसरा कटा तीसरा आ गया, तीसरा कटा चौथा आ गया, क्योंकि उसके पास बहुरूपणी विद्या थी। अब जो हिंदुओं की रामायण में बताया है कि 10 सिर थे, वो यहाँ पे 10 सिर नहीं बताए, ठीक है। उसके पास बहुरूपणी विद्या थी, तो बहुरूपणी विद्या से उसने बहुत सारे रूप बना लिए, अपने एक के अनेक रूप बना लिए, ठीक है। तो 10 ही सिर काटे तब मरे, ऐसा नहीं है। तुम जितने काटोगे उतने और बनते जाएंगे, काटते जाओ बनते जाएंगे, काटते जाओ बनते जाएंगे। इसका नाम है बहुरूपणी विद्या, ठीक है। एक सिर करता तो 2 सिर उत्पन्न हो जाते हैं, और 2 करते तो दुगने 4 हो जाते हैं। जैसे जितने सिर कटेंगे, एक कटा तो 2 हो गए, 2 काटे तुमने 4 हो गए, 4 काटे तो 8 हो गए, 8 काटे तो 16 हो गए, 16 काटो तो 32 हो गए, ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब तुम एक समय आएगा तुम अपने आप हार जाओगे, कितने काट सकते हो बताओ, अपने आप तुम्हें हार माननी पड़ेगी। हजारों सिरों और अत्यधिक भुजाओं से घिरा हुआ रावण ऐसा जान पड़ता था मानो अगणित कमलों के समूह से घिरा हुआ हो। तो उसके कितने भुजाएं, कितने सिर थे, तो हजारों, ठीक है ना, हजारों सिर और अत्यधिक भुजाओं, और बहुत सारी भुजाएं थी। इतने सारे, ऐसा सारा बन गया एक आकार उसका, बहुत सारी भुजाएं और बहुत सारे सिर हो गए उसके। हाथी की सूंड के समान आकार से युक्त तथा बाजूबंद से सुशोभित भुजाओं और सिराओं से भरा आकाश शस्त्र और रत्नों की किरणों से पिंजर वर्ण हो गया। जो सिर रूपी हजारों मगरमच्छों से भयंकर था तथा भुजाओं रूपी ऊंची ऊंची तरंगों को धारण करता था, ऐसा रावण रूपी महाभयंकर सागर उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। तो उसके भी सिर भी हजारों थे, लेकिन लक्ष्मण काटता जा रहा था, उसके बढ़ते जा रहे थे, खत्म नहीं हो रहे थे, ठीक है। अथवा भुजा रूपी बुद्धि दंडों से प्रचंड था तथा भयंकर शब्द कर रहा था, ऐसा रावण रूपी मेघ सिर रूपी शिखरों के समूहों को बढ़ाता जाता था। अब यहाँ पे 10 ही नहीं लेना, ठीक है। उसके सिर जो थे आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ते जा रहे थे, 2 के 4, 4 के 8, तो हजारों हो गए थे।
भुजाओं और मस्तकों के संगठन से जिसके छत्र आभूषण शब्द कर रहे थे, ऐसा रावण एक होने पर भी महासेना के समान जान पड़ता था। मैंने पहले अनेकों के साथ युद्ध किया है, अब इस अकेले के साथ क्या युद्ध करूं? यह सोचकर ही लक्ष्मण ने उसे अनेक रूप कर लिया था और आभूषणों से के रत्न और शस्त्र समूह की किरणों को दे दीप्यमान रावण जलते हुए वन के समान हो गया। रावण अपनी हजारों भुजाओं के द्वारा चक्र, बाण, शक्ति, भाले आदि शस्त्रों की वर्षा से लक्ष्मण को आच्छादित कर रहा था। लक्ष्मण के तो 2 ही हाथ थे, अब इसके कितने हाथ हैं? तो इसके हजारों हाथ हो गए। तो अब जी हजारों हाथों से शस्त्र चला रहा है और लक्ष्मण 2 से ही चला रहा है, फिर भी अभी हार नहीं मान रहा है। पूरा लक्ष्मण जो है अस्त्र शस्त्रों से घिर चुका है और क्रोध से भरे तथा विवाद से रहित लक्ष्मण भी सूर्यमुखी बाणों से शत्रु को आच्छादित करने में झुके हुए थे। उन्होंने शत्रु के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100, 1000, 10,000 सिर काट डाले। लक्ष्मण ने रावण के कितने सिर काट डाले? तो 1, 2, 10, 20, 1000, 10,000 सिर काट डाले। आचार्य बोल रहे हैं अभी भी जो है 10,000 सिर कटने के बाद भी रावण का मरण नहीं हो रहा है और रावण मरण को प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तुमने 10,000 काटे तो वहाँ 20,000 बन गए। काटो, तुम कितनी काटोगे? समझ रहे? हजारों सिरों से व्याप्त और पड़ती हुई भुजाओं से युक्त आकाश उस समय ऐसा लग रहा था मानो उल्का दंडों से युक्त तथा जिसमें तारा मंडल गिर रहा है, ऐसा ही हो गया था। उस समय हजारों और मस्तिष्क से निरंतर आच्छादित युद्ध भूमि सर्पों के फणा से युक्त कमल समूह की शोभा कर रहा था। तो उस समय जो था सर्पों के फणा के समान सब जगह सिर ही सिर डले हुए थे। 10,000 सिर कटने तो दो, 10,000 तो अकेले रावण के कटे और हजारों सैनिकों के और कटे, तो सिर ही सिर सब जगह सिर ही सिर पिछे हुए थे, सब कटे कटाए। उसे उस प्रकार काटता जाता था जैसे मुनिराज नए नए बंधते हुए कर्मों को काटते जाते हैं। तो आचार्य क्या बोल रहे हैं कि जो लक्ष्मण था वह रावण के सिरों को कैसे काट रहा है? तो जैसे कोई मुनिराज नए नए बंधने वाले कर्मों को काटते जाते हैं, नए नए कर्म बंधते जाते हैं, वो काटते जाते हैं, बंधते जाते हैं, काटते जाते हैं। तो ऐसे रावण के नए नए कर सिर आते जा रहे थे और लक्ष्मण काटता जा रहा था, वहाँ से आते जा रहे थे, लक्ष्मण कट करते जा रहा था, लेकिन हार नहीं मान रहा था। गौतम स्वामी कहते कि देखो, महानुभाव से युक्त द्विबाहु लक्ष्मण ने असंख्यात भुजाओं के धारक रावण को निष्फल शरीर का धारक कर दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, कितनी भुजाएं? असंख्यात भुजाएं हो गई। किसकी? तुम्हारी कितनी हैं? बोलो लक्ष्मीलाल जी। लक्ष्मीलाल जी सोच रहे हमारी भी असंख्यात होती तो हम असंख्यात से नोट कमाते। वो तो 2 हैं तो 2 से तो अपन इतना ही काम कर सकते हैं। यदि असंख्यात भुजाएं हो जाएं तो कितना काम करें बताओ? पूरा पहाड़ का पहाड़ उठा उठा के रखे हैं। तो ऐसे ही तो है, बताओ कहाँ है? 2 भुजाएं अपने पास हैं, लेकिन ये बताओ अपन को शांति है क्या? मांगी लाल जी, मांगी लाल नहीं, इनका क्या नाम है? तेजपाल जी है, निर्मल जी, शांति है क्या? नहीं नहीं महाराज, कहाँ शांति? वो तो 2 भुजाएं हैं, काम कर कर के थक जाती हैं, इसलिए बैठना पड़ता है।
यदि 4 होती तो 2 से काम करते, 2 को रखते, फिर 2 से करते, फिर 2 को रखते, हमेशा 24 घंटे काम करते ही रहते। और यदि असंख्यात भुजाएं होती तो हाँ हाँ, नहीं नहीं मिलेगी। जब ऐसी चतुर्थ काल आएगा या कहीं देव बनोगे तो देव में असंख्यात भुजाएं ही बना सकते, रिद्धि के द्वारा कर सकते हैं, कोई बड़ी काम थोड़ी है, समझ रहे। तो ऐसे उसकी असंख्यात भुजाएं, क्या बोल रहे, कहाँ रावण की असंख्यात भुजाएं और कहाँ लक्ष्मण की 2 भुजाएं। ये देखो पराक्रमी रावण क्षण भर में क्या से क्या हो गया, उसके मुख से श्वास निकलना बंद हो गई, उसका मुख पसीने की बूंदों के समूह से व्याप्त हो गया, उसका समस्त शरीर आकुल व्याकुल हो गया। हे श्रेणिक, जब तक वह अत्यंत भयंकर युद्ध होता है तब तक क्रोध से प्रदीप्त रावण ने कुछ स्वावस्थ हो उस पर चक्र रत्न का चिंतन किया। अब लक्ष्मण भी हार नहीं मान रहा है, तुम बनाओ कितनी भुजाएं बनाओगे, बनाओ तुम कितने सिर बनाओगे, तुम जितने सिर बनाओगे हम उतने काटेंगे। तो लक्ष्मण काटता जा रहा है, बनाता जा रहा है, काटता जा रहा है, बनाता जा रहा है। तो रावण भी परेशान हो गया और परेशान होकर के उसने क्या किया, चक्र रत्न का चिंतन किया, क्योंकि लास्ट स्टेज वो ही है। चक्र रत्न के बाद कोई भी स्टेज हमारे पास खाली नहीं, लास्ट स्टेज है चक्र रत्न। तो अब उसने सारी विद्याएं यूज कर ली, अब कोई भी विद्या काम करने को तैयार नहीं है। तो अब उसने क्या किया, चिंतन किया, जो कि प्रलयकालीन मध्याह्न के सूर्य के समान प्रभावपूर्ण था और शत्रु पक्ष का क्षय करने में उन्मत्त था। अब सुदर्शन चक्र का प्रहार कभी भी खाली नहीं जाता है, कोई भी हो, मात्र हाँ परिवार के लोगों के ऊपर नहीं चलेगा और चक्रवर्ती नारायण के ऊपर नहीं चलेगा। नारायण और चक्रवर्ती और स्वयं के परिवार के लोगों को छोड़ करके कोई भी आदमी हो, कितना महानशाली हो, लेकिन चक्र रत्न का प्रहार कभी भी 3 काल में खाली नहीं जाता है, वह नाश को प्राप्त करा के ही लौट करके आता है, ऐसा इसका उपयोग है। ठीक है, तो उसने चक्र रत्न का प्रहार किया है। अब क्या होगा देखेंगे कल। ओम नमः सिद्धेभ्यः।